नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। जौनपुर के एक युवक की थार गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करना महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों को भारी पड़ती नजर आ रही है। जी हां, युवक ने बुकिंग कैंसिल होने के बाद सीधा एक लीगल नोटिस आनंद महिंद्रा के नाम भेज दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी वालों में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अब उस युवक को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि जौनपुर का है। जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बैजारामपुर का रहने वाला राजमन यादव शख्स है, जिसने की महिंद्रा की थार गाड़ी ऑनलाइन बुक की। 21,000 रुपये उन्होंने जो है बुकिंग की राशि भी जमा की, लेकिन इसी दौरान जब उन्हें गाड़ी डिलीवरी करनी थी, गाड़ी उन्हें देनी थी, उसके पहले ही उन्हें मैसेज आता है कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है और 2100 रुपये भी उनके काट लिए जाते हैं। जिसके बाद युवक साफ तौर पे एक लीगल नोटिस कोर्ट के जरिए उन्हें भिजवाता है और ये मांग करता है कि आखिर उसकी बुकिंग क्यों कैंसिल की गई। जब उसने बुकिंग कैंसिल नहीं की थी तो आखिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से बुकिंग क्यों कैंसिल की गई, और अगर कंपनी की तरफ से ये बुकिंग कैंसिल की गई तो उसके 2100 रुपये क्यों काटे गए। क्योंकि जब उपभोक्ता जो होता है, वो जो गाड़ी बुक करता है, वह जब बुकिंग कैंसिल करता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से बुकिंग कैंसिल की गई है तो साफ तौर पे उसके पूरे पैसे उसे वापस किए जाने चाहिए थे, और ना सिर्फ पैसे वापस होने चाहिए थे पूरे, बल्कि उसे इसकी जानकारी भी देनी चाहिए कि आखिर बुकिंग कैंसिल क्यों की गई। लेकिन ऐसा महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से नहीं किया गया। ये पूरी बुकिंग स्टार मोटर्स पे की गई थी, ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। जौनपुर के नईगंज में स्टार मोटर्स है। ऐसे में जब लीगल नोटिस आनंद महिंद्रा के नाम से भेजी गई है तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। युवक ने ट्वीट भी किया और आनंद महिंद्रा को ट्वीट कर दिया जो है उन्होंने। उसके बाद जो है वहां से रिप्लाई भी आया और जांच जो है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उसका कि किस तरह से उसने बुकिंग की थी, और इस पे जो अधिवक्ता हैं जिनके जरिए ये लीगल नोटिस भिजवाई गई है, उनका क्या कुछ कहना है हम आपको बताएंगे। और साथ ही बता दें कि अधिवक्ता साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं तो सेबी को भी जो है वो लोग पत्र लिखेंगे और आगे भी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो क्या कुछ कहना है कस्टमर्स का और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता का, आइए आपको सुनाते हैं। थार रॉक्स एक नई वाली गाड़ी आई है, तो ये इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई। 15 मिनट का ये समय था। हमने 1 ही मिनट में हमने इस बुकिंग को कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन बुकिंग थी। तो हमने बुकिंग किया। हमारी गाड़ी ये जौनपुर से ये जो एजेंसी है नईगंज में, गाड़ी यहीं से मिलती है हमको। और ये गाड़ी क्या की है, एजेंसी से कैंसिल करके हमारी गाड़ी किसी दूसरे के बेच दिए, ज्यादा पैसा लेके, और कैंसिल कर दी हमारी गाड़ी। अगर आपने बुकिंग की थी और आप गाड़ी नहीं लेने जाते तो फिर किस तरह का ये लोग चार्ज लगाते हैं? हम गाड़ी नहीं लेने जाएंगे तो ये हमारा जो 21,000 रुपए है ये काट लेंगे, जब्त कर लेंगे और ये कैंसिल करेंगे। तो हमारी गाड़ी हमको नोटिस देंगे और हमको बताएंगे और हमारा पैसा पूरा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पैसे भी काट लिए गए? जी, कितने पैसे काटे गए? 21,000 में से 2100 रुपए काटे गए। बन रहा है महिंद्रा के खिलाफ जो है राजमन यादव जी हैं, उनके लड़के भी हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं। उन्होंने हमें बताया अपने बारे में कि ऐसे ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, तो हमने लीगल नोटिस भेजा है। जो तथ्य संज्ञान में आया है, प्रकाश में आया है, उन्होंने एक थार की बुकिंग की थी। उन्होंने थार की बुकिंग 23 अक्टूबर को की थी, 3 अक्टूबर को राधा 3 अक्टूबर को किया था। ऑनलाइन बुकिंग होती है, थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन होता है। विंडो ओपन होते ही इन्होंने तुरंत बुकिंग कर दी, 1.5-2 मिनट के अंदर ही बुकिंग होते ही 21,000 रुपये इनको डिपॉजिट करना पड़ा। 21,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया उन्होंने। इसके बाद था कि मार्च 2025 तक जो है गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्लाइंट के घर पे शादी पड़ी है लड़के की। ये था कि घर में शादी ब्याह है, गाड़ी रहेगी, दौड़ धूप करने में थोड़ा सोसाइटी में इंप्रेशन बनता है। इस कारण से ये था कि हमको डिलीवरी मार्च तक अगर मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, अतार्किक ढंग से बिना कोई कारण बताए हमारी गाड़ी की बुकिंग कैंसिल कर दिया। ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि उस गाड़ी को दूसरे किसी को डिलीवर किया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए मुनाफा कमाया जा सके। क्योंकि इस कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा जी हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं और कई बिलियन का जो है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, 3,000 रुपए वर्तमान शेयर है इनका। तो ये लोग जैसे मनमाने हो गए हैं, एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को हाईजैक करके, पैरालाइज करके आम आदमी को कुछ समझते ही नहीं। तो न सिर्फ 21,000 रुपये हमारा डिपॉजिट किया गया, बल्कि इसके बाद हमारा बुकिंग कैंसिल करके 21 रुपये और काट लिया गया। ये उसी तरह से है जैसे अगर हम हवाई जहाज का टिकट काटते हैं, ट्रेन का टिकट काटते हैं, तो अगर हम यात्रा नहीं करते हैं तो हमारा पैसा लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर हम खुद कैंसिल कराते हैं तो कुछ पैसा रेलवे डिपार्टमेंट या
डिपार्टमेंट काट लेता है। लेकिन इस केस में हमने कैंसिल नहीं करा, इसके बावजूद भी हमारा पैसा काट लिया गया। अगर हम कैंसिल कराए होते तो हमारा पैसा काटा जाता, अलग बात है। अगर हम गाड़ी ना लेते तो हमारा 21,000 पूरा का पूरा फॉरफिट कर लिया जाता। तो इस तरह से फ्रॉड किया जाता है, एम्बेजलमेंट किया जाता है, जालसाजी की जाती है, धोखाधड़ी की जा रही है, हेराफेरी की जा रही है और आम जनता को इसी तरह से लूटा और ठगा जा रहा है। तो हमने लीगल नोटिस आनंद महिंद्रा जी को दिया है, उनके जो डायरेक्टर है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के वर्ली मुंबई में महिंद्रा टावर्स, उनको दिया है। और जो यहाँ के अथोराइज डीलर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के पॉलिटेक्निक चौराहा इलाहाबाद रोड नईगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश, उनको भी हमने लीगल नोटिस दिया है। 15 दिन का हमने मौका दिया है। 15 दिन हमने डिमांड किया है कि पहले तो डीलर को यहाँ से जो डीलर आपने दिया है डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी डीलरशिप कैंसिल करें, क्योंकि लोगों के साथ लोकल लेवल पे फ्रॉड कर रहा है। दूसरा, हमारी गाड़ी हमें लौटा दें, हमारा जो पैसा काटा है वह जो है हमें वापस करें। और इसके बाद जो हमें मानसिक जो है संताप हुआ है, जो मानसिक हमें वेदना हुई है, उद्विग्नता हुई है, पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है, उसको हमको कंपनसेट करें। और नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्रिमिनल लॉ में जो पुराना 419, 420, 467, 468 बनता था और वर्तमान में जो सेक्शन हमने उसमें लीगल नोटिस में डाला हुआ है उसके तहत जाएंगे। कंपनी लॉ के तहत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था हमारे इनके बीच, कॉन्ट्रैक्ट का आपने ब्रीच किया है, उसके तहत हम केस करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने सेबी को भी पत्र लिखा है कि इनके शेयर्स को मार्केट से डिलिस्ट किया जाए, इनके शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से हटाया जाए, क्योंकि ये कंपनी जो है अनएथिकल ढंग से काम कर रही है, अनएथिकल ढंग से ग्राहकों को लूटा ठग रही है, जो कि फेयर नहीं है और जो कि जो कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट है। नोटिस दिया उसके बाद क्या कुछ अभी तक नोटिस का तो अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पे हमने एक्स, जो वर्तमान एक्स है, उस पे ट्विटर हैंडल पे आनंद महिंद्रा जी को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन संपर्क उनके द्वारा किया भी गया, लेकिन उनके द्वारा इधर उधर की बातें की जा रही हैं। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, जीमेल नंबर दे दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, तो हम फिर से आपकी गाड़ी बुक कर देंगे। कल हम आपको गाड़ी दे हाँ, इसके बाद हम आपको गाड़ी जो है ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। ले देके केवल जो है लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा 21 रुपए हड़प लिया गया, जो हमारी बुकिंग आपने आर्बिट्रेरी ढंग से, अतार्किक ढंग से कैंसिल कर दिया है, उसके लिए ना उनको कोई संताप है, ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना उनके लिए कोई एक्सक्यूज कर रहा है, ना माफी मांग रहा है, ना क्षमा मांग रहा है। तो हमें बड़ी तकलीफ है। इसकी लॉजिकल एंड तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, जौनपुर छोटा जिला है, हम लोग उतने सक्षम नहीं है, उनके पास ज्यादा बड़ी लीगल टीम है, ज्यादा बड़े लोग हैं, लेकिन न्याय तो गरीबों के लिए भी है, न्याय तो सभी के लिए बराबर ही है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमने 15 दिन का लीगल नोटिस उनको मौका दिया था, क्योंकि 18 जनवरी 2025 को हमने जो है लीगल नोटिस दिया है और उसमें 15 दिन की अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई चीज हमेशा मुकदमे से ही सेटल नहीं हो सकती है, बातचीत से अमेकेबली सेटल किया जा सकता है। तो 15 दिन का मौका एक जो है नेचुरल जस्टिस भी कहता है कि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात को कहने का। तो 15 दिन का हमने मौका दिया। तो 18 जनवरी 2025 के बाद 15 दिन का हम वेट करेंगे। तो आज 3-4 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन बाद फिर हम FIR के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, सेबी से डिलिस्टिंग कराने के लिए और फाइनेंस मिनिस्टर को भी हम पत्र लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी मेली जोली आ रही है। और मैं फिर भी कह दे रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपसे भी कह रहा हूँ, जिस तरह से नीरव मोदी भागे थे, जिस तरह से विजय माल्या भागे थे, उसी तरह से देख लीजिए आनंद महिंद्रा भी इस देश को छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो गया है, डेफिसिट इनका बहुत ज्यादा हो गया है, इन्होंने शेयर में बहुत ज्यादा जो है ऊपर नीचे कर दिया है, फेक जो है बोली लगा के बिडिंग करा के शेयर मार्केट में जो है अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं। ये निश्चित रूप से देश भागने वाले हैं, इनको पहले से सावधान किया जाए, इनकी सिक्योरिटी पहले से जब्त कर लिया जाए, वरना फिर यही आम जनता का नुकसान होगा। क्योंकि जब हम लोगों को लूट ठग रहे हैं तो न जाने कितने बैंकों को इन्होंने डिफॉल्ट किया होगा, कितने बैंकर्स को इन्होंने जो है करप्ट किया होगा। ये बड़ा ग्लेरिंग है। इसमें कुछ कंपनसेशन की मांग की है आप? कंपनसेशन की मांग हमने 1 करोड़ की किया है, 1 करोड़ की किया है। हालांकि देखने में बड़ा हायर साइड लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारा सामाजिक नुकसान हुआ, जिस तरह से हमारा आर्थिक नुकसान हुआ, जिस तरह से लोग हमारा समाज में मजा लेना शुरू किए, लोग मजा ले रहे हैं। कहा हो बेटवा बियाह में कहा रहा है कि थार आई कहाँ गए, तो थरवा कहाँ गए, तो लोग बड़ा मजा ले रहे हैं। इवन हमारे जो बेटे के जो है ससुराल वाले भी, वो भी अब जानकारी हो गई थी तो वो भी इंतजार कर रहे थे। हमारी बड़ी सामाजिक अपहानि हुई है, हमारा बड़ा सोशल स्टिग्मेटाइज हुए हैं, हमारी कोई गलती नहीं, इसके बाद भी हम लोगों के उपहास का पात्र बन रहे हैं, इसलिए हमने कंपनसेशन मांगा है। हालांकि नेगोशिएबल है, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, पैसा सेकेंडरी है। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, हमारा जो मानसिक संताप है उसका अलग बात है। लेकिन मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, बैंक के ED से मैं सबसे आग्रह करता हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के वर्किंग को आप लोग देखें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह भी बहुत जल्दी भागने वाले हैं।